हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 14.3 की क्वेश्चंस एंड आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे ग्राफ्स के बारे में, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर ग्राफ पर ड्रॉ करके देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो हम देखेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने मीडियन का पढ़ा है उसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे अच्छे से क्लियर कर पाते हैं और कैसे उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑजिव्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। नाउ स्टूडेंट, लुक एट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑजिव्स पढ़ेंगे आज हम, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। डिफरेंट तरीके से हमने क्या निकाला है, मोड निकाला है, मीडियन निकाला है और मीन निकाला है, राइट। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे आपसे कि उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स हमारे पास जो कोई भी फिगर हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, वो स्टडी करना हमारे थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत ईजी बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होते हैं ऑजिव्स? ऑजिव्स बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं जो हमने दो तरीके की क्लास इंटरवल देखे थे, एक तो मोर देन टाइप एंड एक लेस देन टाइप। उन्हीं को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को ऑन द ग्राफ पेपर, और उससे कैसे हम मीडियन वगैरह फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कैसे इसको एनालाइज करना डेटा को। तो आपके इस फिगर के लिए हम बात करेंगे, तो टेबल नंबर 14.3 यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी आपके सामने। इसमें हमारे पास लेस देन टाइप का कर्व है, राइट। लेस देन टाइप ऑफ डेटा हमारे पास है यहाँ पे अवेलेबल। उस डेटा को हमने क्या किया है, हमेशा हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट या अपर लिमिट जो भी होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि CF, उसको हम कहाँ करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उसको ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप जब भी पढ़ेंगे हम तो मोर यानी कि अपर लिमिट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपके टेबल में दिखाई दे रहा होगा 0 to 10, राइट। तो हमने 10 लिया, 10 to 20, 10 to 20 वाले इंटरवल में हमने क्या लिया, 20 को लिया है। तो ऐसे ही हम जब लेस देन टाइप डिस्कस कर रहे होंगे तो क्या लेंगे, हम अपर लिमिट्स को लेंगे, है ना, करेक्ट। तो क्योंकि हम लिखते हैं ना लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, तो हम लेस देन बड़ी वाली लिमिट को रखते हैं ना हमेशा। तो इसलिए यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, बड़ी लिमिट्स को यहाँ पे मार्क करेंगे। और इधर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टेबल में दिख रही होगी आपको, वो भी हमने इस तरीके से मार्क कर ली है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि जो गैप यहाँ पर हो आपका, यानी कि क्लास इंटरवल के अंदर गैप हो, या अपर लिमिट्स बोले हम, उसके अंदर जो गैप है यानी कि 10-10 गैप्स है, वो भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी ये सेम हो। इट कैन बी डिफरेंट इन द डिफरेंट सेगमेंट्स, यानी कि लिमिट्स में कुछ अलग गैप ले सकते हो आप, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अलग गैप ले सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन गैप का जो स्केल है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि अगर आपने गैप यहाँ पे 5 का लिया है तो हर एक में 5 का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे 10 का ले लिया, यहाँ पे 15 का ले लिया, यहाँ 20 का ले लिया, इस तरह से आपका गैप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाला काम आपको करना है। उसके बाद आपको जब इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आपको कर्व जाएगा इस केस के अंदर। तो ये बना हमारा लेस देन ऑजिव कर्व, राइट। ऑजिव, इसको ऑगिव नहीं पढ़ेंगे, ऑजिव पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने दिया था इनका, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है, राइट, ऑजिव, राइट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने हर एक को मार्क करेंगे पॉइंट्स को, यानी कि 10 की करस्पॉन्डिंग कितनी, उस लेस देन 10 वाले में कितनी, या बिलो 10 बोले हम, उसमें कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ 20, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से मार्क करते हुए जाएंगे। तो आप हमेशा देखेंगे, एक चीज़ एनालाइज करेंगे कि जब भी लेस देन टाइप कर्व होगा वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये इस केस में इस तरीके से ग्राफ आना है। और अगर आपको इसकी आपको इसकी मीडियन फाइंड करनी है, लेट्स से इसकी मीडियन फाइंड करनी है इस कर्व में, तो क्या करेंगे हम, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसका n/2 करना पड़ता है हमें मीडियन फाइंड करने के लिए, राइट। हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी, यार मान लो यहाँ पे 80 है, मान लेते हैं केस में, मान लो 80 है यहाँ पे जो नंबर ऑफ हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो आ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे यहाँ पे। तो n/2 कितना आएगा, n/2 की वैल्यू आएगी 80/2, यानी कितना आएगा 40, राइट।
40 आ गया। अब इस 40 से क्या करेंगे हम, यहाँ से 40 से हम यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये स्टूडेंट एग्जैक्ट नहीं है ये, क्योंकि हम हाथ से ग्राफ बनाया तो इसमें वैल्यूज डिफर कर सकती हैं। तो यहाँ से अपने स्केल से प्रॉपरली इसको लाइन, परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर दी, ठीक। अब जहाँ पे कट करेगा वहाँ से आप सीधी एक और एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे लाइन को, राइट। और जहाँ पे कट कर रहा होगा यही आपकी क्या होगी, मीडियन पॉइंट होगा। क्लियर है? फिर से सुनो आप जरा, जहाँ पे हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम चेक करते हैं ना कौन सा इंटरवल लाई कर रहा है, वही काम करेंगे हम। n/2 की वैल्यू 40 आ रही तो 40 ठीक है, बीच में आ रही कहीं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से वो लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे कट करेगी इस कर्व को वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे एक्स एक्सिस पे, और जहाँ पर एक्स एक्सिस पे वो कट कर रही होगी वही पॉइंट आपका स्टूडेंट क्या होगा, मीडियन पॉइंट होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि अब आप देखो यहाँ पे टेबल नंबर 14.14, टेबल नंबर 14.14 यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी आपके सामने। यहाँ पे भी आपके पास डेटा है, लेकिन वो कैसा है, मोर देन टाइप वाला डेटा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे लेस देन टाइप में अपर लिमिट्स को लिया था, ऐसे ही मोर देन टाइप में क्या लेंगे, लोअर लिमिट्स को लेंगे। क्योंकि जब हम मोर देन टाइप पढ़ते हैं तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये वाली सारी लोअर लिमिट्स यहाँ पे आ जाएंगी। सेम इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है आपको, और जब आप वैल्यूज को मतलब पुट करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे पहली वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, और ऐसे करके डाउन होती जाएगी वैल्यूज, ठीक है। तो यानी कि ऐसे कर्व कहाँ आएंगे, डाउन होते हुए आएंगे आपके सामने, ऊपर से नीचे, और यहाँ पे क्या था, नीचे से ऊपर आ रहे थे, ठीक है। यानी कि मोर देन टाइप में गिरता हुआ ग्राफ आएगा और लेस देन टाइप में उठता हुआ, बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम केस यहाँ पे भी है कि अगर हमारे पास ये वाली हमने डिफरेंसेस लिए हैं यहाँ पे स्केल पे, तो यहाँ पे भी डिफरेंस हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर एक चीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मोर देन टाइप एंड इस तरीके से लेस देन टाइप वाले दो ग्राफ्स आते हैं, और दोनों में ही इस केस के अंदर भी अगर हमें मान लो n/2 निकालना है 60 यहाँ पे, तो 30 यहाँ से लेंगे हम, और 30 से लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ पे कट करेगी, यहीं से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स एक्सिस पे, तो वहाँ पर जो पॉइंट कट करेगा वो हमारा मीडियन पॉइंट होगा, यानी कि मीडियन वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जब इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इसका बेसिक्स देखा कि उसमें होता क्या है और कैसे वैल्यूज को ड्रॉ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि इसको एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 9 और देखते हैं इसमें हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे फिगर बनाई जाती है, वो सब डिस्कस हम करने वाले इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन सेज The annual profit earned by 30 shops of a shopping complex in a locality give rise a following distribution। यानी कि आपको किसी लोकेलिटी में कॉम्प्लेक्स से उसका प्रॉफिट कैसे हो रहा है वो आपको बताया गया है। प्रॉफिट फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है और नंबर ऑफ शॉप्स इन द सेकंड कॉलम, राइट। यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, और फ्रीक्वेंसी भी कैसी है स्टूडेंट, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पर इसमें पूछा गया क्वेश्चन में नेक्स्ट, ड्रॉ बोथ द ऑब्जेक्ट्स फॉर द अबव डेटा एंड ऑब्टेन द मीडियन प्रॉफिट। तो आपको यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट्स दोनों ही ड्रॉ करने हैं, लेस देन और मोर देन दोनों टाइप के, एंड आपको फिर क्या निकालना है, इसमें प्रॉफिट भी निकालना है, यानी कि मीडियन प्रॉफिट कितना होगा। तो जो हम मीडियन प्रीवियसली हमने डन किया है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, वो हम मीडियन निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। तो बोथ ऑफ द जो आपके ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ करेंगे उसी से हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे, कहीं n/2 की वैल्यू की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम आपको बता रहे थे। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डेटा गिवन है, पहला डेटा जो गिवन है वो नंबर ऑफ शॉप्स हमने कैसे फाइंड किया है, क्योंकि ये वाला आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है ऑलरेडी टेबल में, राइट। हमने क्या किया है स्टूडेंट, देखो कैसे निकाल रहे हैं इसको, पहले 2 को एज इट इज हम पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 40 नेक्स्ट में से प्रीवियस वाले को माइनस करते हैं तो कितना आता है 12, फिर उसके आगे उससे पहले वाले को माइनस करेंगे कितना आएगा 2, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 3, यहाँ से 4, फिर यहाँ से 3। इस तरीके से हमने जो फ्रीक्वेंसी है वो भी फाइंड अप कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किया इधर की तरफ, और इधर हमने क्या किया है, प्रॉफिट को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हम इसी टेबल के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यूज फाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। कैसे कैसे होगी, अगर हम निकाल रहे हैं
लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप में हमने बताया था आपको क्या लेना है, हमें अपर लिमिट्स लेनी है, ठीक है। तो अपर लिमिट्स क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड 50 अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। ये आपको टेबल दिख रही है ना, क्लासेस जो बनाई है हमने, जो डेटा हमें क्वेश्चन प्रोवाइड था उससे क्लासेस जो बनाई है वो इस तरीके से बनेंगी। तो अगर हम पढ़ रहे हैं लेस देन टाइप तो लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 इस तरीके से पढ़ेंगे ना हम। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, लेस देन 10 की बात करें तो कितना आएगा, मतलब 10 और कॉमा 2 यही आएगा ना। स्टूडेंट को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर लेस देन वाला केस डिस्कस कर रहे हैं तो अपर लिमिट्स को लेंगे यहाँ पे। तो अपर लिमिट में 10 हमारे पास इस इंटरवल के अंदर है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो 10 इसका लेंगे और 2 यहाँ से लेंगे, तो 10,2 ये वाला होगा पॉइंट आपका, राइट। इसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं तो 15,14, तो 15 यहाँ पे होगा, 14 कहीं यहाँ पे होगा बीच में, राइट। इस तरीके से चलेगा आपका 14, क्लियर। इसके बाद चलेंगे आगे तो 20 के साथ कितना 16, तो यानी कि 20 तो यहाँ पे और 16 यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा इसके यहाँ पर, राइट। इनको आप पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, इस तरीके से। फिर आपने गए 25 के पास, तो 25 और 20, तो 25 बीच में होगा और 25 के साथ 20 एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, 25 और 20 यहाँ पर। इसके बाद 30 पे गए 23, 30 पे यहाँ पे पहुँचे 23 थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। इसके बाद 35 यहाँ पे होगा और 35 के करस्पॉन्डिंग 27, तो 27 कहीं यहाँ पे मिलेगा आपको, 30 से नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे 40 के साथ 30 एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट 30 यहाँ पे मिलेगा आपको ये, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे फ्री हैंड से ड्रॉ करना है आपको ये। तो ये मिला हमारे पास कौन सा स्टूडेंट, लेस देन, इसको लिखेंगे हम लेस देन टाइप, लेस देन ऑजिव, राइट। अब हम ना स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम बनाएंगे अब मोर देन टाइप, जिसमें हम क्या हमारे पास देखो ग्राफ जो लेस देन टाइप का वो बढ़ता हुआ ग्राफ आ रहा है, अब ऐसे ही मोर देन टाइप का बनाएंगे वो नीचे आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम रिवर्स कर देंगे इसको, यानी कि 30 यहाँ पे हो जाएगा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिवर्स हो जाती है। फिर 30 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 28, फिर 28 में से कितना माइनस करेंगे 12, तो 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 14, राइट, 16, राइट, 16 में फिर 2 माइनस करेंगे कितना आएगा ये 14 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 10, और 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, और 7 में से 4 माइनस किया कितना आया 3, और वहाँ पे देखो 3 मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला डेटा हमें बनाना है, यानी कि 5,30 इस तरीके से हमारा डेटा आएगा ये मोर देन में 5,30, तो 5 बेटा यहाँ पे होगा ये, और 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बनाई है हमने बेटा फॉर मोर देन टाइप, ठीक है। ये मोर देन टाइप के लिए बेटा कितना होगा ये 5,30, तो 5 तो यहाँ पे है, 30 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ये कहीं, ठीक है। इसके बाद बेटा 10,28, 10 ये रहा, 28 कहीं यहाँ पे आएगा, थोड़ा ध्यान रखना है इसका अच्छे से। फिर इसके बाद 15,16, 15 कहीं बीच में आएगा, और 16 बेटा यहाँ पे इससे नीचे आएगा ये 20 से नीचे यहाँ पे कहीं, राइट। 15 यहाँ पर है और 16 यहाँ पर है, ठीक। इसके बाद 20,14, अब 20,14 बेटा 16 से थोड़ा नीचे, क्लियर है। इसके बाद 25,10, तो 25 तो यहाँ पे रहेगा और 10 यहाँ पे आ गया ये 25,10 यहाँ पर, राइट। थोड़ा इसको इधर बना लेते हैं, ये ज़्यादा हो गया, 25 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। 30,7, 30 पे 7 यानी कि यहाँ पे आएगा ये,
इसके बाद 35 पे 3, 35 यहाँ पे और 3 कहीं यहाँ पे आएगा नीचे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ जहाँ पे कट कर रहा है वहीं से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, यही क्या होगी, मीडियन होगी। यानी कि मीडियन कितनी आएगी आपके पास में, मीडियन इज इक्वल्स टू 17.5। 17.5 स्टूडेंट ये आएगी यहाँ पर, राइट। इस ग्राफ में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन आप जब कॉपी पे प्रॉपर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 17.5। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 17, मीडियन प्रॉफिट इज 17.5। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इसको ड्रॉ करना है और कैसे इसको हम फाइंड अप करते हैं, ठीक। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, एंड आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.4 के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।